आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते। इस समय ऐसा लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े 2 वकील माने जाते हैं और जो पूरी तरह से कांग्रेसी इंडी इकोसिस्टम में लिप्त हैं, यानी कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, दोनों के ऊपर राहु की दशा आ गई है। हाँ जी, और राहु की दशा वो भी ऐसे समय पर जबकि दोनों जो हैं वो बहुत प्रसन्न थे। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा से जीत कर आ गए। जीत कर क्या आ गए, निर्विरोध निर्वाचित हो गए। और उनकी राज्यसभा की जो एक तमन्ना रहती है, वो पता नहीं इतना सब होने के बाद भी उनको कहा गया कि भाई तुम जो है वो दलाल टाइप के हो, तो उन्होंने कह दिया कि तुम मेरे को अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने 10 साल में 700 करोड़ से ऊपर जो है वो इनकम टैक्स दिया है, तुम्हारी औकात नहीं है मुझको हायर करने की। ये सब बातें कह रहे थे और हिमाचल का जो उनके साथ सेटबैक हुआ था उससे रिकवर कर रहे थे। तभी तक पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने उड़ता तीर ले लिया। जी, उन्होंने उड़ता तीर ले लिया, उसको अभी बताएंगे। पहले कपिल सिब्बल की भी बात कर लेते हैं। कपिल सिब्बल अभी अभी उन्होंने ममता जी को जो है वो बचाव कर लिया। वो सोच रहे थे कि उन्होंने ममता का बचाव कर लिया, लेकिन इस तरह का बचाव किया कि उससे पब्लिक का गुस्सा जो है वो और भड़क गया। उससे कोई सल्यूशन विशेष, कम से कम पॉलिटिकल उनका नहीं निकला। लेकिन वो बड़े प्रसन्न थे कि साहब देखिए, हमने इसको पूरा डाइवर्ट कर दिया और हमने केवल जो है इसके ऊपर जो पूरा जो बलात्कार का जो मैटर है इसके ऊपर और डॉक्टरों के ऊपर एक टास्क फोर्स बनवा दी। तो उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से एक रेजोल्यूशन लिखते हुए और भेज दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्यों? क्योंकि वो SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस समय निर्वाचित अध्यक्ष है। तो निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक रेजोल्यूशन लेके और सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करते हुए इस बात के लिए कि उन्होंने जो है इस गंभीर विषय पर ये टास्क फोर्स इत्यादि अपॉइंट कर दी, इत्यादि इत्यादि। मतलब एक तरह से अपने ही केस में रेजोल्यूशन लेके जो ये दिखाने के लिए अपना जो कहते हैं कि अपना जो अहंकार है उसका पोषण करने के लिए वो भेज दिया। तो भाई साहब, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनके खिलाफ खड़ी हो गई। उनके मेजॉरिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने चिट्ठी लिख के ये नकार दिया और ये कहा कि इस तरह की ना तो कोई मीटिंग हुई है और ना किसी मीटिंग में इस तरह का कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है। इसलिए वे तुरंत इसको विड्रॉ करें, माफ़ी मांगें। साथ में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी चालू हो गया। प्रक्रिया जो है वो अविश्वास प्रस्ताव की चालू हो गई। तो वही वाली बात हुई कि चौबे जी छब्बे बनने चले थे, वो दूबे बन के नीचे कूद पड़े। देखो साहब, ये तो हुआ बेचारे कपिल सिब्बल के साथ। यानी कि मज़े मज़े में ज़िंदगी कट रही थी, मौज मौज में सब कुछ जा रहा था, चारों तरफ से प्रशंसाएं मिल रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने जो है वो ममता दीदी का बचाव कर लिया। वैसे तो उनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि आज तक उन्होंने कोई बड़ा केस जीता नहीं है और अभी आजकल जो है वो उनकी एक जो रेट लिस्ट है वो भी चल रही है। उसमें वो एक हियरिंग के 25 लाख रुपए लेते हैं, बताते हैं कि यहाँ अपेयर होते हैं तो, और अगर उनको आप कहीं और ले जाएं और उनको अपेयर कराएं तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेते हैं। और केवल कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे की कॉन्फ्रेंस के वो 3,30,000 रुपये चार्ज करते हैं। तो इससे बड़ी दिहाड़ी जो है मुझे नहीं लगता कि देश में और किसी की होगी। और उसके बाद भी बेचारे फंस गए। तो ये कपिल सिब्बल का मानमर्दन हुआ, अभी चल रहा है, देखें कहाँ तक जाता है आगे। उधर अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो उत्साह के अतिरेक में कहें या कि नए निर्वाचित हुए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, तो कांग्रेस की ओर से बड़ा उनके जो है वो दिल बांसों उछल रहा होगा। तो उन्होंने दिलीप मंडल से पंगा ले लिया। अच्छा, अब दिलीप मंडल से पंगा तो भाई देखिए, सबसे अधिक तो जो भाजपा के
भाजपा के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने लिया था, क्योंकि उनको गंभीर आपत्ति थी दिलीप मंडल जैसे जातिवादी को ऑफिशियल पोजीशन देने में। उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं थी कि भाई इसका आप उपयोग करो, इसके साथ जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और इसको पैसे दो और इससे इसकी सेवाएं लो। वो तो विशुद्ध एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन जब बताया गया कि भाई इसको जो है ये समाचार लीक किया गया, मुझे तो लगता है जानबूझकर लीक किया गया रिएक्शन लेने के लिए, और ये लीक किया गया कि इसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में मीडिया एडवाइज़र लगाया गया। उसका भयंकर रिएक्शन हुआ, ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई, और चारों तरफ से जब भारतीय जनता पार्टी को, अश्विनी वैष्णव को गालियाँ पड़ी, तब उसी को चुपचाप, ना तो उसको जारी किया गया था, उसको केवल लीक किया गया था कि ऐसा हो रहा है, और उसको चुपचाप जो है वो होल्ड कर दिया गया, उसको होल्ड पर रख लिया गया, इन अबेंस कर दिया। ये समझिए एक है कि गई भैंस पानी में, अब वो नहीं होने वाला। बीच में जो अपॉर्चुनिस्ट, जो अवसरवादी जो है हमारा दिलीप मंडल, जानते हैं आप उसको, तो दिलीप मंडल उसकी फालतू में पब्लिसिटी तो खैर हो ही गई। अब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। दिलीप मंडल ने बीच में अपनी जो है वो डीपी भी चेंज कर ली। पहले ब्लैक एंड वाइट में पेरियार और डॉक्टर अम्बेडकर हुआ करते थे, अब भगवे वस्त्र में भगवान बुद्ध और भगवे वस्त्र में डॉक्टर अम्बेडकर आ गए। और उसके तुरंत बाद पता चला कि उनको वो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा। लेकिन जैसा बताते हैं कि वो जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो चल रहा था वो तो बदस्तूर जारी है। तो दिलीप मंडल जो है वो चुनाव के पहले से ही आपने देखा होगा उन्होंने रंग बदला था, वो रंग जो बदला था वो कायम है। मज़े ले लिए उनके, किसने? अभिषेक मनु सिंघवी ने। इसी को कहते हैं उड़ता तीर लेना। मज़े ये ले लिए कि कोई एक पुराना एक इस प्रकार का एक जारी किया था कोई ट्वीट दिलीप मंडल ने, जिसमें उन्होंने सूअर की तस्वीर लगा रखी थी और ये कहा था कि भाई ये जो यूजीसी में जो जिस प्रकार का भेदभाव हो रहा है ये सब मोहन भागवत करा रहा है और ये मनुस्मृति की ओर ले जाना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने मज़े लिए और कहा कि देखो ये है भाजपा के नए मीडिया एडवाइज़र। भाई वो मंडलवा जो है वो तो फट गया पूरी तरह से। ये समझ लीजिए कि सुसाइड बॉम्बर की तरह फट गया। कैसे फटा? उसने सीधे सीधे धमकी जारी कर दी, ये कहा कि देखो मेरे से ना उलझो। उसने कहा कि चंद्रचूड़ जो है वो तुम्हारे सेंट कोलंबा स्कूल के और सेंट स्टीफेंस के चड्डी दोस्त होंगे, लेकिन तुम अगर मुझसे उलझोगे तो मैं 2012 वाली तुम्हारी जो सीडी है उसको जारी कर दूंगा। अब आप सब जानते हैं वो 2012 वाली सीडी कौन सी है। वो 2012 वाली वो सीडी जो है वो अति प्रसिद्ध जज बनाने वाली जो एक सेक्स कांड की सीडी है, जिसको उनके ड्राइवर ने उनके सीसीटीवी कैमरे से निकाल कर और जारी की थी, जिसमें वो मुख मैथुन का आनंद ले रहे थे। जो भी था, अब उसके बारे में ज़्यादा कहेंगे तो कहीं हमारे ऊपर ही कंटेम्प्ट ना कर दे, क्योंकि उस पर जो है उस ले आया था एक इंजंक्शन रातों रात। अब अभिषेक मनु सिंघवी के लिए क्या असंभव है? अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो है वो कोई भी अदालत, सुप्रीम कोर्ट से इंक्लूडेड, रात में 12 बजे खुलवा सकते हैं। आप सभी लोगों ने देखा हुआ है ये। तो वो रात करके अगले दिन ही जाके और उसके ऊपर सीडी के प्रचार पर इंजंक्शन ले आया था। अच्छा, 2012 में व्हाट्सएप इत्यादि भी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। आज का दिन होता तो इंजंक्शन लाने के पहले सारे व्हाट्सएप पे, सारे टेलीग्राम पे, सभी पर वो सीडी घूम चुकी होती, और वो अगर ले भी आते इंजंक्शन तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वो इंजंक्शन ले आए। अब ये कह रहा है कि मैं ये वो जारी कर दूंगा और जो कंटेम्प्ट मेरे ऊपर तुम लगवाओगे तो वो मैं चंदा करके, और वो 1 रुपया जो लगता है कि वो रेट अब फिक्स हो गया है कि कंटेम्प्ट का 1 रुपया लगता है, और 1 रुपये से ज़्यादा भी होगा तो चंदा करके वो मैं भुगत लूँगा, लेकिन वो सीडी में चारों तरफ जो है वो घुमा दूँगा। उसके बाद फिर तुम देख लेना। तो इसलिए मुझसे मत उलझो। और उसके बाद उसने जो है एक और ट्वीट करके
जो उस समय जो रिपोर्टिंग हुई थी उस सेक्स कांड की, उसकी 3 खबरें और लगा दी। तो भाई अभिषेक मनु सिंघवी जो है तब से मुंह सीकर बैठे हुए हैं। अब पता नहीं मुंह सीकर बैठे हुए हैं या फेविकॉल पी के बैठे हुए हैं, ये तो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन हाँ हालात तो उनके ख़राब हो गए। तो मतलब एक ऐसा, क्या कहूँ उसको, वामपंथी या जातिपंथी जो कि पैसे से या कमर्शियल ट्रांजैक्शन से बीजेपी का भला कर रहा था या बीजेपी की ओर आया था, और उसको बीजेपी के जो सपोर्टर ग्रुप ने ही नहीं लगने दिया वहाँ पे, उसको जो है सारा गुस्सा निकलवा लिया, उसका सारा गुस्सा अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ऊपर। क्या कहेंगे इसको। बाकी जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और राहुल गांधी का कि कोई प्रतिकार कर रहा है तो ये व्यक्ति कर रहा है, ज़ुबैर इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये ज़ुबैर के पीछे पड़ा हुआ है। बड़े मज़े आ रहे हैं साहब। तो इस सारे कार्यक्रम में एंटरटेनमेंट हमारा और आपका हो रहा है, और इस एंटरटेनमेंट को लगातार देखते रहिए क्योंकि बड़ा आनंददायक है ये। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।